इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरीज लेके आते रहते हैं। उन्हीं में से आज एक और बेहतरीन किताब की समरी लेके आए हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की अविश्वसनीय शक्तियां। दोस्तों, एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपनी सोच का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हो, जहां पर खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज अभी से इस पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा। जहां आज दुनिया में चारों ओर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैल गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अंदर नेगेटिविटी अपना घर बना लेती है। आए दिन मीडिया में हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाते रहते हैं। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते रहते हैं। इस तरह उन्हें देख देखकर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, अच्छे लोग हमसे दूर होते जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। लेकिन दोस्तों, यह किताब जो नॉर्मन विंसेंट द्वारा लिखी गई है, ये इस बात का गारंटी देती है कि अगर आप इस मेथड्स को जो इस किताब में बताए गए हैं फॉलो कर लें अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जरूर आप भी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे। आपका नज़रिया बदल जाएगा। जहां आप अभी तक नेगेटिव सोचते थे, आपकी थिंकिंग में बदलाव होके पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, और एक पॉजिटिव सोच से ही आप अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जा सकते हैं और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। लेसन 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया में आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा। आपको लाइफ में जो भी चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा कि एक ना एक दिन मुझे ये चीज जरूर मिलेगी। तभी तो आपका दिमाग आपकी हेल्प करेगा उन सब चीजों को दिलाने के लिए। मान लीजिए किसी की स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उसके नंबर कम आए हैं और उसने यह मान लिया है कि अब लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। जब कामयाब लोगों के नंबर आप देखने जाएंगे कि उनके एग्जाम में उनको कितने नंबर मिले हैं, तो वो हमेशा आपको ज्यादातर लोगों के कम ही मिलेंगे। आपके नंबर्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो या आप क्या कर सकते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो सब कुछ सोच सकते हो जो आपने आज तक नहीं सोचा है। आपने देखा होगा बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जब आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे वो। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई नंबर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया चाहिए और थोड़ा बहुत टैलेंट चाहिए। उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा खुद पे भरोसा रखें और अपने आप से कहें कि आप उसको कर सकते हैं। और देखिए, नेगेटिव विचार तो हर इंसान के अंदर आते हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सबके अंदर आते हैं। हमें उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आए, आप उसका सामना करें, उसको चैलेंज करें। भाई, तुम बोलते हो ना कि नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, देखो कैसे होगा। इससे क्या होगा, आपके नेगेटिव विचार खुद कम होने लगेंगे, वो हार मानने लगेंगे, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और आप जो भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। लेसन 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे, शांति नहीं मिलेगी। हमारा दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है जब वो शांत होता है। तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है उसे खाली करके, उसमें भरी नकारात्मक विचारों को हटा के। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने ऐसे बांट लेते हैं, तब हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। जब आपका दिमाग शांत रहता है, तभी आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जो डेफिनेटली आपके लाइफ बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत कर ही नहीं पाते। लोगों के दिमागों में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि भरा हुआ है, कभी बीते हुए कल को लेके तो कभी आने वाले कल के बारे में सोचते हुए। अब आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, आपका दिमाग ठंडा होगा। इसके साथ साथ आप नेचर का सहारा ले सकते हैं। कुछ अच्छी तस्वीरें देखें, नेचर के बीच में घुले मिले, शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बहता हुआ देखें, चांद की रोशनी को धरती पर आते हुए देखें। जब आप ये खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके दिमाग को बहुत शांति मिलती है। आपको हमेशा अपने मन को ये संदेश देना है कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है। इसमें एक तरीका और बताया गया है कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस करिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप ही हैं। आपको 15 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना है, ना ही अपने मन में कोई नेगेटिव विचार रखना है। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह बनाना है जिसमें कोई लहरें नहीं है, और देखना है कि आप कितनी देर तक पानी की तरह शांत रह सकते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके माइंड में बहुत सारे विचार आएंगे जब आप शांति से बैठेंगे, लेकिन आपको उन विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। उनको आते हैं, आने दीजिए। आप अपना ध्यान एक जगह एकत्र करके अपने मन और दिमाग को शांति की ओर लेकर जा सकते हैं। ये चीजें एक दिन में नहीं होगी, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा समय लगेगा, पर डेफिनेटली एक दिन आप जरूर इसमें कामयाब हो जाएंगे और आप सीख जाएंगे कि कैसे दिमाग को शांत रखा जाए। ये आपको हेल्प करेगा उस समय जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही होंगी। उस समय आप इस चीजों का सहारा लेके अपने मन और अपने दिमाग को शांत करके उसे काबू में रख पाएंगे। लेसन 3, हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। इस लेसन में लेखक ने बताया है कि कैसे हम कंटिन्यूस अपनी लाइफ में लगातार एनर्जेटिक रह सकते हैं। हम लोग जितना फिजिकल वर्क से नहीं थकते, उससे कई ज़्यादा हम अपने नेगेटिव विचारों से थक जाते हैं। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करता है और फिर बॉडी को भी वही वैसा ही सिग्नल देता है। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको बहुत ही खुशी का अनुभव होगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही डिप्रेशन में जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग दुखी वाली फीलिंग देगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव विचार डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें, भरपूर नींद लें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से हम में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में कम से कम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। अपर लिमिट नहीं है इसमें, ये कम से कम बोला गया है, इससे ज़्यादा आप जरूर। दुनिया की सबसे अधिक सफल और कामयाब व्यक्ति किसी न किसी रूप से ईश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिससे उन्हें कामयाब होने के लिए एनर्जी मिलती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली तौर से काफ़ी ऑर्गेनाइज रखते हैं। इसमें लेखक एक एडिसन का भी एग्जांपल देते हैं, जिसमें बताते हैं कि जब भी एडिसन अपने काम से थक के घर आते थे तो घर पे आने के बाद वो काफ़ी नेचुरल और पीसफुल नींद लेते थे, जिससे उनकी एनर्जी दोबारा रिगेन हो जाती थी। दोबारा से वो एनर्जेटिक फील करते थे, महसूस करते थे। एक और तरीका है जिससे आप एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रह सकते हैं हमेशा। आपको क्या करना है, आपने लाइफ में एक गोल सेट किया, अब क्या करिए, उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दीजिए। और वो छोटे छोटे गोल्स जो आपके डेली बेसिस के गोल होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं एक दिन एक बड़े गोल की तरफ लेके जाएंगे, जो आप चाहते हैं लाइफ में, आपको क्या करना है, वो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, उनके ऊपर जीत हासिल करना है। जब आप इन छोटे छोटे गोल्स के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसको सेलिब्रेट करना है, आपको उसकी खुशी मनाना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी मोटिवेटेड रखेंगी, काफ़ी एनर्जेटिक रखेंगी और आपको एक विनर का एहसास दिलाएंगी। आपके अंदर एक विनर्स वाली क्वालिटीज आ जाएंगी। लेसन 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इस लेसन की शुरुआत लेखक ने एक कहानी से किया है, जिसमें 2 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उसके दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, मुझे पता है कि इस दुनिया में सारी परेशानी का कुछ ना कुछ हल जरूर होता है। कोई ना कोई पावर जरूर है जो इन सब चीज़ों को चला रही है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, तो क्यों ना तुम भी प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तो पहले वाले दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे सही तरीका नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है शायद मैं भी करना सीख जाऊँ और मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसको सही तरीका बताया कि प्रार्थना कैसे की जाती है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। कुछ समय उस पावर का उपयोग करने के बाद जो व्यक्ति दुखी था, अब वो खुश रहने लगा।
उसके मन में नेगेटिव एनर्जीज की बजाय पॉजिटिव एनर्जीज आने लगी। अब वो पहले के मुकाबले काफ़ी शांत था। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं, हमें सबसे पहले भगवान के सामने जाके खड़े हो जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी बातों को सुन रहे हैं। वो हमारे आसपास ही हैं, जो हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं। और जब भी आप प्रार्थना करें, आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव विचार होना चाहिए। आपको अपने भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस समय बहुत ही एनर्जीज की किरणें निकलती हैं। जो एनर्जीज की किरणें आपके आसपास के इन्वायरमेंट को वाइब्रेट कर देती हैं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करिए और उसके बारे में एक पिक्चर बनाइए कि आपको क्या चाहिए। पहला नियम, आप अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ समय निकाल के भगवान से बात करिए और उनसे ऐसे बात करिए जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं। दूसरा नियम, जब भी आप किसी बात के लिए बहुत परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में विश्वास कीजिए कि भगवान आपके आसपास ही कहीं हैं और आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान को अपने आसपास महसूस कर पाएंगे। तीसरा नियम, हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी। चौथा नियम, कभी भी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उसका धन्यवाद कीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान पे छोड़ दीजिए। पांचवा नियम, सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेसन 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। खुशी ऐसी इकलौती चीज है जो पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीजों में खुशियों की तलाश करते रहते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही हैं जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। अगर हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको खुश रहना है कि नहीं, तो इसका जवाब होगा कि आप खुद डिसाइड करेंगे। आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं, यह आपका खुद का डिसीजन है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का वो विकल्प चुनते हैं। मतलब जितना खुश वो रहना चाहते हैं, लोग उतना ही खुश रह सकते हैं, उतना ही खुश होते हैं। अगर देखा जाए तो आजकल हमने अपना खुशी का रिमोट जो है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया है। जब लोग उसे दबाते हैं तो हम खुश होते हैं, जब लोग उसे दबाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। वो रिमोट का पूरा कंट्रोल आपको अपने हाथों में लेना होगा। और खुश रहना इस दुनिया में सबसे आसान काम है। आपको करना क्या है, रोज सुबह उठना है और सुबह उठ के डिसाइड करना है कि आज का दिन मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ। आज का दिन पूरा मैं खुशी खुशी निकालूंगा, हंसते हुए निकालूंगा। डेफिनेटली वो दिन आपका पूरा हंसते हंसते हुए निकलेगा। लेकिन यही चीज़ आप अगर मॉर्निंग में ये करें कि आप बोलें कि आज तो मैं दुखी रहूँगा, आज तो मुझे बहुत टेंशन है, आज तो मुझे बहुत काम है, आज तो मुझे ये है काम करना है, वो काम करना है, तो डेफिनेटली पूरा दिन आपके पास बस काम ही काम होगा और आप पूरा दिन नाखुशी रहने वाले हैं। हमें खुश रहने का सबसे बड़ा लेसन छोटे छोटे बच्चों से मिलता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बिना कोई चिंता किए हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। और देखिए, हमेशा खुश रहना हमारा खुद का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको हमने आजकल लोगों को बांट दिया है। और आपको क्या पता है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है, आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेसन 5, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ना चिढ़ें ना गुस्सा हो। अगर आपको जीवन में खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को आपको छोड़ना होगा। पर ये करेंगे कैसे? इसमें सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी जीवन की गति को थोड़ा सा धीमा कर लें। लोग आजकल बस दौड़े चले जा रहे हैं, जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों का नुकसान होता जाता है। लगातार दौड़ने की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है। हमें हमेशा अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के कुछ तरीके बताए हैं लेखक ने। पहला तरीका, एक कुर्सी पे आप आराम से बैठ जाइए, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद
आंखें बंद करके कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरों को अपने सामने कल्पना कीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें जिसको देखने से आपको बहुत शांति और खुशी मिलती हो। उस लम्हे को याद करें जिसमें आप बहुत खुश हुए थे, आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। उसके बाद उन सारी घटनाओं की एक सूची बनाएं जहां आपकी मदद भगवान ने किया था। कैसे कई परेशानी और दुख के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर किया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है और आपका ख्याल रखेगी और रखती है और रखती रहेगी। हमेशा कुछ पॉजिटिव शब्दों को दोहराते रहें, जैसे कि शांति, कूल, काम, पीस, जिससे आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो और आप अच्छा महसूस करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगा और इन सब चीज़ों को लगातार प्रयास करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में से गुस्से और चिढ़ वाली आदत निकल जाएगी और आप सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। लेसन 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए, उसे महसूस कीजिए कि आप उस चीज़ को पा सकते हैं। अपने अंदर वो विश्वास पैदा करिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप जब उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो उस चीज़ों के बारे में आपको नए नए ख्याल आने लगेंगे, नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। इसका मतलब यह है, बजाय इसके कि आप कुछ नेगेटिव सोचें कि ये होगा नहीं होगा, आप ये सोचें कि ये जरूर होगा। आपको अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना होगा। हमेशा विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ हैं और जब भगवान मेरे साथ है तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं नया काम करने जा रहा हूँ, ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई परेशानी तो नहीं आएगी, इस काम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्या मैं ऊपर तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, क्या मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन सब तरह के नेगेटिव विचारों को अपने आप से दूर रखें और हमेशा विश्वास रखें कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ मुझे उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेसन 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप दूर ना कर सकें। हमारे सोच में वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम हिम्मत से उसका सामना करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उससे जीत जाते हैं। हमारे पास दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनमें लोगों ने मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके उनको हरा दिया है और अपने लाइफ के गोल्स को उन्होंने अचीव किया है। जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं हार जैसी किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की ओर लेके जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हमें उनसे कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जब तक लड़िए जब तक कि वो मुसीबत आपसे हार ना जाए, जब तक वो आपके सामने घुटने ना टेक दे। हम सबको भगवान ने कुछ ना कुछ अनोखी शक्तियां जरूर दी हैं, बस हमको उन पे यकीन करने की जरूरत है। अपने आप को खुद मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाएं और कभी ना हारने वाला इंसान बने। 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि चिंता जो है वो चिता के समान है। चिंता करना एक बहुत ही बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई बार हम बहुत तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं, जिसमें हमें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों को चिंता जन्म देती है और इन सब बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन काफ़ी छोटा हो जाता है। जैसे आप और सारी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, उसी तरह से आप चिंता करने की आदत को भी छोड़ सकते हैं। विश्वास करें कि आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इसमें लेखक एक बहुत ही अच्छा आइडिया देते हैं। वो बताते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा, खासकर जब हम सोने जा रहे हों। अपने दिमाग से वो हर एक डर, चिंता निकाल दें जो कि आपको परेशान कर रही है और इसके बदले में कुछ पॉजिटिव एनर्जी डालें, पॉजिटिव बातें डालें। आप अपने आप से कह सकते हैं कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ हैं, मैं हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ के बाहर आ सकता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है
पर उससे भी शक्तिशाली है आपकी आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर दें। लेसन 10, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। निजी समस्याएं जो सुलझाने की शक्ति। परेशानियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। जब भी भगवान हमें कोई परेशानी देते हैं तो उसके साथ साथ वे हमें परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। और हमारी लाइफ की जितनी भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें निखारने के लिए आती हैं, हमें अच्छा करने के लिए आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, जिनसे हम और मजबूत होते जाते हैं। अपने मन को हमेशा शांत रखें, तभी आपको सही रास्ता दिखाई देगा। आप उस परेशानी को आसानी से सुलझा पाएंगे। अगर आप टेंशन लेते रहेंगे तो टेंशन क्या करता है, हमारे दिमाग के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है। वो कहीं ना कहीं एक अड़चन बन जाता है हमारे दिमाग और सॉल्यूशन के बीच में। अगर हम टेंशन ना लें और अपने आप को कूल और काम रखें मुश्किल समय में भी, तो कहीं ना कहीं हमें हमारा माइंड बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकता है, सॉल्यूशन दे सकता है, जिसके दम पे हम अपनी आने वाली दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेसन 11, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। नए विचारों के साथ अपने आप को बदलिए। इस लेसन में लेखक हमको बताते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो विचारों का पूरा खादान है। आज एक विचार आता है, कल कोई दूसरा विचार आएगा, परसों कोई तीसरा विचार आएगा। हर रोज हमें नए नए विचार आते हैं। तो इसमें लेखक कहते हैं कि आप अपने विचारों को रोकिए मत, बल्कि उन्हें बाहर आने दीजिए। इस तरह आप खुद में हर रोज एक नया व्यक्ति पाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहिए। लोगों से आर्ग्यूमेंट से बचें, लेकिन जब भी आपसे कोई आपकी ओपिनियन मांगे तो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन देना चाहिए। ऐसी ही बातें कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद हो। जब भी कोई दूसरा आपके लिए कोई काम करे तो उसे धन्यवाद कहना बिल्कुल ना भूलें। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले ना किया हो। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने आसपास की चीज़ों से इंस्पिरेशन लीजिए और वही कीजिए जिस काम में आपको मजा आता हो। यह आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी का संचार कर देगा। लेसन 12, हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमको पसंद करें, हमारी तारीफ करें। हम जहाँ से जाएं, हमें आपको हमेशा ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जिसको समझना बहुत ही आसान हो। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे। इसमें लेखक बताते हैं कि ये एक सच है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो काफ़ी हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। अब हमें कोई इंसान पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ओपिनियन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। कुछ ऐसे नियम लेखक ने बताए हैं जिनको अपनाकर हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। पहला नियम, लोगों के नाम याद रखना। लोगों के नाम याद रखना सीखें। यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम, एक सिंपल व्यक्ति बने जिससे बात करने के बाद लोग पॉजिटिव महसूस करें, लोग अच्छा महसूस करें। तीसरा, इगोइस्टिक ना बने। अपने अंदर ईगो बिल्कुल ना लाएं, अपने अंदर घमंड बिल्कुल ना लाएं। चौथा, ईमानदारी से काम करें, ईमानदार रहें। पांचवा, अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो लोगों को पसंद करना सीखें। छठवां, हमेशा तारीफ करें। किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरे लोगों को बधाई दें। लेसन 13, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। उस शक्ति के लिए कैसे आकर्षित हों। इस लेसन में लेखक बताते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने के तरीके में ही कुछ कमी रह गई होगी। इसी कारण भगवान हमारी पावर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर कुछ कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है तो घबराने या परेशान होने की बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहाँ कमी रह गई और वो किस तरह से पूरी होगी। जो भी चीज़ आपको मिली है, जो आपके पास है, उस वक्त के लिए उसमें ही तसल्ली रखें। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। उस पावर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए कुछ सजेशंस हैं। जैसे हमेशा एक पॉजिटिव विचार रखें, अप्रोच रखें। सोचिए कि जब आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो फिर आप हार क्यों जाते हैं।
इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान से सवाल कीजिए और मानिए कि आपको जवाब मिल रहा है, और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी पा रहे हैं और खुशी, स्वास्थ्य, बीमारी, कमजोरी, नफरत, हर तरह की भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है, तो ये सारी चीजें आपको छोटी लगेंगी और हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बुक की समरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसमें बताई गई सारी बातों को अपने लाइफ में अमल करने की कोशिश करिए। आप डेफिनेटली सफल और कामयाब बनेंगे। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है ये वीडियो किसी की लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। और साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ। अगर आप किसी और बुक का समरी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।